एडीएचडी बच्चों में कई बार ओसीडी और ओडीडी ये प्रॉब्लम्स आमतौर पे देखी जाती है। इतना इरिटेट आप लोगों को करेंगे, इतना इरिटेट करेंगे कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और आपको लगेगा कि यार इनको मैनेज कैसे करें, क्योंकि इतनी ज्यादा चिल्लम चिल्ली, इतना ज्यादा शोर मचाते हैं, इतना इरिटेट कर देते हैं, पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार तो रात को उठ उठ के आपको डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं। तो ये सारे के सारे बिहेवियर्स कैसे मैनेज किए जाएंगे, क्या आपको करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो इरिटेबल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, ओसीडी के बारे में बात करेंगे, चाइल्डहुड ओसीडी के बारे में बात करेंगे, और ओडीडी के बारे में बात करेंगे, जिसको आप कई बार मिस इंटरप्रेट करते हैं कि यार ये एडीएचडी की प्रॉब्लम है। और उसके लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सिंपल एडीएचडी वाली एक्टिविटीज चलाते रहते हैं। मैं हमेशा बात करता हूं कि आई डोंट नो किस तरीके से डायग्नोसिस बनाए जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो स्पेसिफाइड एक्टिविटीज करनी चाहिए वो आप नहीं करते। आप इंटरनेट से देखते हैं, यूट्यूब से देखते हैं, और इनफैक्ट आपके बहुत सारे स्पेशलिस्ट इतने ही ज्यादा बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं कि वो आपको सारी वो एक्टिविटीज देते हैं जो आपको एडीएचडी या फिर वर्चुअल ऑटिज्म या क्लासिकल ऑटिज्म में दी जाती है। मैं आपको इसी बारे में अवेयर करता हूं कि आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम को पहचानें। जब आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम को पहचानना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप राइट डायरेक्शन में काम करना शुरू करेंगे। मैक्सिमम पेरेंट्स को मैं देखता हूं, जितने लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स क्या रॉन्ग डायरेक्शन में काम किए जा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि टाइम ही वेस्ट हो रहा है, चीजें निकल के सामने कुछ नहीं आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 तो फटाफट से लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। यहां बात करते हैं इरिटेबल बिहेवियर, एडीएचडी, ओसीडी एंड ओडीडी। काफी सारी चीजें इस पूरे वीडियो में आएंगी। चलिए बात करते हैं। अगर आपको टॉपिक पसंद आ गया है तो फटाफट से लाइक का बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि यूजुअली ये देखने में आता है कि जितने लोग देखते हैं वीडियो को उतने उस हिसाब से लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख करके निकल जाते हैं, और जो जरूरी इंफॉर्मेशन होती है, लोगों को जो मैसेज जाना चाहिए कि यार कुछ लोगों ने वीडियो लाइक की है, वो रह जाता है। तो चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए। मैं बात कर रहा हूं इरिटेबल बिहेवियर। इरिटेबल बिहेवियर और ओसीडी में आप क्या फर्क समझेंगे, कैसे फर्क करेंगे, ये आप देख लीजिए। इरिटेबल बिहेवियर क्या होता है कि बच्चे जब अननेसेसरली रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, आपको नोचते हैं, काटते हैं, खींच खींच के कहीं पे ले जाते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं पर मैसेज दे नहीं पाते। दूसरा होता है ओसीडी। ओसीडी में क्या होता है कि जब बच्चे कोई एक पर्टिकुलर चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि यार ये तो होना ही चाहिए वरना मैं तो सेटल नहीं करूंगा, तो पहले वो क्या होता है, टेंट्रम में कन्वर्ट होता है। टेंट्रम में कन्वर्ट होने के बाद अल्टीमेटली समटाइम्स वो मेल्ट डाउन की तरफ चला जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। एक बच्चे से मैं डील करता हूँ, एक मदर से मेरी बात होती है, तो उनके बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, मैं ये दरवाजा खोलता रहूंगा, बंद करता रहूंगा, खोलता रहूंगा, बंद करता हूँ, खोलता रहूंगा, बंद करता रहूंगा। दूसरी बात, वो क्या कहेगा जब सोएंगे तो ये ब्लू कलर की एलईडी ऑन होनी चाहिए, या ये रेड कलर की एलईडी ऑन होनी चाहिए, या फिर आप टीवी चला दें सोएंगे, या फिर एसी चल रहा है उसकी लाइट नजर नहीं आ रही है, उसका डिस्प्ले नजर नहीं आ रहा है। तो ये इस तरह की काफी सारी प्रॉब्लम होती है। सारी प्रॉब्लम चाइल्डहुड ओसीडी में आती है। यानी उन बच्चों को दो प्रॉब्लम्स, यानी स्पेशली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें एडीएचडी के साथ ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एडीएचडी तो है ही सही, लेकिन ये सारी की सारी प्रॉब्लम साथ में होती हैं जो आपके लिए बहुत टैक्सिंग होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, जिसको हैंडल करने में आपकी जान निकल जाती है। क्योंकि अगर वो रात को 1 बजे या 2 बजे इस तरह का बिहेवियर दिखाएंगे तो पड़ोसी इकट्ठे ना हो, इस वजह से आपको बात माननी पड़ती है और आपको वो सारी की सारी चीजें करनी पड़ती है। एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है ओडीडी, दैट इज ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। अगर आप राइट डायरेक्शन में बच्चे को चलने के लिए बोलेंगे तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगा। कि आप ये करने के लिए बोलेंगे, ये नहीं करना है, वो करना है, वो करने के लिए वो नहीं करना है, ये करना है। आपने कोई चीज समझाने की कोशिश की है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट करना है। तो ये प्रॉब्लम एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपकी पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स भी अल्टीमेटली क्या होती है कि जब आप बात नहीं मानते हैं तो सबसे पहले टेंट्रम की तरफ जाती है, एंड देन अल्टीमेटली मेल्ट डाउन की तरफ चली जाती है। जो भी प्रॉब्लम मेल्ट डाउन की तरफ जाती है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बच्चा रोएगा और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ऐसे लगेगा कि इसने सांस रख लिया है, कहीं जान ही ना निकल जाए। आप इतने ज्यादा वरीड हो जाते हैं, अल्टीमेटली उसकी बात मान लेते हैं। तो आपको ये क्या करना पड़े, कई बार रात को जब आप इस तरह के बिहेवियर से परेशान होते हैं, आपके पास कोई चारा नहीं होता बच्चे की बात मानने के अलावा। तो आपको क्या करना है, जितने भी इरिटेबल बिहेवियर्स हैं उसमें एक फिनोमिना आप शुरू से ही ले लीजिए, सुबह से ही
अगर आप सुबह से रात तक इन सब चीजों को प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो रात को आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के जहन में, बच्चे के माइंड में, बच्चे के ब्रेन में चीजें जाती रहेंगी कि यस, ये बात मेरी मानी जाएगी, ये बात मेरी नहीं मानी जाएगी। लेकिन जब हम सुबह से ही वो सारी की सारी बातें, क्या होता है, पूरा फैमिली होता है, यूजुअली इस तरह के बच्चे देखने को मिलते हैं जॉइंट फैमिलीज में, क्योंकि वहां क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। बच्चे ने कोई इरिटेबल बिहेवियर किया, आपने मना किया, उसने रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, दूसरे ने कहा क्यों रुला रहे हो, उसकी जरूरत पूरी हो गई, बात खत्म हो गई, उसके दिमाग में मैसेज चला गया कि मुझे रोना चीखना चिल्लाना लोग इकट्ठे करने। आप डर जाते हैं, आप अल्टीमेटली बच्चे की जरूरत पूरी कर देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने गलती से थप्पड़ लगा दिया, गुस्सा हो गए, तो वो क्या होगा, वो इमीडिएटली इतना ज्यादा शोर मचाएंगे कि जैसे पता नहीं आपने उनको मार मार के फेंक दिया। आपने जरा सा हाथ ही लगाया होगा, ऐसा लगेगा कि पता नहीं आपने बच्चे के साथ कैसा बिहेव किया है। तो फिर फैमिली के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो फिर कहेंगे कि यार बच्चों से ऐसे थोड़ी डील करते हैं, बच्चा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होगा वो होगा, उससे प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। उसके बाद जब ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर आता है, वहां पर भी इसी तरह की सिचुएशंस देखने को मिलती है। तो जब आप सुबह से लेकर रात तक इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे कि हमें पनिशमेंट एंड री को प्रैक्टिस करना है, तो आपको ये फायदा मिलेगा कि बच्चे को धीरे धीरे ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये मेरी डिमांड वायबल है, ये नॉन वायबल है, यानी ये डिमांड पूरी हो सकती है, ये डिमांड पूरी नहीं हो सकती है। मैं अनड्यूली सारा दिन उल्टी सीधी डिमांड्स नहीं कर सकता। तो जब वो इतनी उल्टी सीधी डिमांड्स करते हैं पूरे दिन में, और आप उनको जरूरत की चीज पूरी करते हैं, गैर जरूरी चीजों को आप हटाने की कोशिश करते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त चाहे वो रोए, चीखे, चिल्लाए, चाहे मेल्टडाउन में चला जाए, आप बिल्कुल नहीं मानते। आप उसको उसके हाल पर छोड़ करके दूसरे रूम में निकल जाते हैं, कई बार उसको उठा करके घर से बाहर ले जाते हैं ताकि उसका ध्यान वहां से हट जाए। तो डिस्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, जितने भी अनवांटेड बिहेवियर्स हैं, इन सब के लिए आपको ये करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका बच्चा कंट्रोल में आएगा। अदरवाइज आप क्या करते हैं, वहां पर भी जब रोना चीखना चिल्लाना चिल्लम चिल्ली होती है, तो पेरेंट्स जब मनाना चाहते हैं, स्पेशली मदर्स एक्शन लेना चाहती है, लेकिन मदर्स के पीछे काफी सारे लोग और खड़े होते हैं, जो मदर को पीछे उसका लेग पुलिंग करना शुरू करते हैं, उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं। अल्टीमेटली मदर को वो सारी बातें माननी पड़ती है। इसलिए आप अगर टफ मदर नहीं बनेंगी, आप ये डिसाइड नहीं कर लेंगे कि बच्चा मुझे ग्रूम करना है, मुझे देखने तो, जब इसके सारे सुसु पोटी ये सब चीजें करने के लिए आप लोग मुझे बुला लेते हो, खाना खिलाने के लिए मुझे बुला लेते हो, यानी उसकी सारी जो खराब चीजें हैं उसके लिए आप मुझे खड़ा कर देती हो। लेकिन जब वो इंजॉय कर रहा है, जब वो बदतमीजी कर रहा है, उस टाइम पे आप लोग उसके ताबेदार या सिपहसालार बन जाते हो। तो अगर ये सब चीजें आप करोगे तो मैं हैंडल नहीं करूंगी, आपको हाथ खड़े करने पड़ेंगे, आप ही हैंडल कर लो। तो ग्रेजुअली क्या होगा, बच्चे को पता चल जाएगा कि मुझे अपनी माँ की परमिशन से चलना है, और मदर हमेशा राइट डायरेक्शन में बच्चे को लेकर के जाएगी। उससे ओसीडीज, ओडीडीज और इरिटेबल बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली मॉडिफाई होना शुरू हो जाएंगे। तो ना के लिए ना कहना सीखिए, हाँ के लिए हाँ कहना सीखिए, और टफ बन जाइए, ताकि आप अपने बच्चे को मैनेज कर पाए। अदरवाइज क्या होता है कि आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आपके ये बिहेवियर्स चेंज नहीं हो सकते। आप सोचते हैं कि बिहेवियर थेरेपी से एज इट इज चेंज हो जाएंगे, बहुत मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।